सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कि क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है और कहाँ पर क्रिसमस डे पहले मनाया गया और क्यों क्रिसमस डे मनाया जाता है। आज हम सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम देखने के लिए जा रहे हैं और आप वीडियो को कृपया ध्यान से देखें और अच्छी रीति से समझने की कोशिश करें और प्रभु का आत्मा आपको समझने में मदद करे। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें और जो आपकी राय हैं कमेंट में ज़रूर डालें। इसलिए हम वीडियो को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, आप गौर करें। अब बात आती है कि सबसे पहले क्रिसमस डे कहाँ पे मनाया गया, क्रिसमस कहाँ पे मनाया गया और किस रीजन से मनाया गया था, क्यों मनाया गया था, किस वजह से मनाया गया था, आज हम देखेंगे इस वीडियो में। जो पहले के ईसाई थे वे इस क्रिसमस डे को मनाया करते थे तो और जो जूलियन कैलेंडर था उसके अनुसार वे क्रिसमस डे मनाया करते थे। जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 25 दिसंबर एक अलग डेट ठहरती है, एक अलग दिन ठहरता है। पहला क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर 336 ईस्वी को मनाया गया था। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के बाद करीब 300 वर्ष बाद ये क्रिसमस मनाया गया था और जूलियन कैलेंडर के हिसाब से इस डेट को रखा गया था और जूलियन कैलेंडर के हिसाब से उन लोगों ने इस क्रिसमस को मनाया था। 336 ईस्वी में जब क्रिसमस डे मनाया गया तो इसका रीज़न क्या था, क्यों इसको मनाया गया, इसके पीछे एक खास वजह रह गई थी। इतिहासकारों के अनुसार अगर हम बातें करें, सन 137 में रोमन बिशप ने इस पर्व को लेकर एक आधिकारिक घोषणा की थी। जो पहले बिशप थे उन्होंने इस क्रिसमस की घोषणा की थी कि क्रिसमस मनाया जाए। रोमन कैथोलिक के जो फादर थे उन्होंने इस समय को निर्धारित किया, लेकिन इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया था। उन्होंने सोचा कि सब पर्व मनाए जाते हैं, अन्य देवी देवताओं के भी पर्व मनाए जाते हैं और जन्मदिन भी मनाया जाता है, तो आओ हम भी एक मसीह का भी जन्म मनाए करके उन्होंने इस प्रकार से कहा था। मगर क्रिसमस मनाने की कोई डेट निर्धारित नहीं की गई थी, कोई डेट फिक्स नहीं की गई थी और कार्य जारी रहा डेट फिक्स करने का। सन 350 में पादरी जोलिस ने 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाने के लिए कहा और क्रिसमस डे के विषय में 25 दिसंबर को यह समय निर्धारित कर दिया गया कि इस समय में 25 दिसंबर और क्रिसमस मनाया जाए बड़े दिन करके। लेकिन ये उन्होंने सिर्फ एक ही दिन के लिए मनाया था कि हम एक ही दिन मनाएं और उन्होंने जो क्रिसमस डे मनाया था वो सिर्फ एक ही दिन के लिए मनाया था कि हम एक ही दिन मनाए करके उन्होंने सोचा था, ठाना था। उन्होंने सिर्फ सेलिब्रेट के तौर पर इस क्रिसमस को मनाया था और इस 25 दिसंबर को बहुत से लोग मसीह के क्रिसमस के दिन पर बहुत सारे लोग इसको मनाते हैं और प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। उसके विषय में आज तक भी कोई पता लगा नहीं सका है कि यीशु मसीह का जन्म कौन सी डेट में हुआ या कौन से दिन में हुआ। हाँ, एक बात है जो कि महीने के विषय में है। महीने के विषय में हम पता लगा सकते हैं, हम बाइबल हमें पूरी रीति से बताती है कि महीना कौन सा था जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और उस महीने के विषय में मैं आपके लिए बताऊंगा कि किस प्रकार वो जन्म हुआ और कौन से महीने में यीशु मसीह का जन्म हुआ। और यहाँ पर कोई प्रभु का दास है या फिर किसी भाई ने एक कैलेंडर को सेटअप किया है कि जिसके द्वारा बड़ी आसानी हो जाती है समझाने के लिए। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पास में भी इस कैलेंडर को किसी ने भेजा था, जो बाइबल का कैलेंडर जूलियस कैलेंडर है और ग्रेगोरियस कैलेंडर है, वो उनको ऐड करके जोड़ करके भेजा है ताकि ये आसानी हो सके बताने के लिए कि एक्चुअली में यीशु मसीह का जन्म कौन से महीने में हुआ। और ये बड़ी अच्छी बात है, प्रभु उनको आशीष दे जिसने इस कैलेंडर को बाइबल में से वचनों को निकाला और इन महीनों को लिख करके इसमें सेटअप किया। और जब यहाँ पर हम बाइबल के कैलेंडर को देखते हैं, जूलियस कैलेंडर को, तो इसमें पहला महीना जो है वो अबीब का आता है और दूसरा महीना जीव का आता है और तीसरा महीना सिवान का आता है और चौथा महीना तम्मूज का आता है और पांचवा महीना अब का आता है और छठवां महीना अलूल का आता है और सातवां महीना एतानीम का आता है और आठवां महीना बूल का आता है और नौवां महीना किसलेब का आता है और 10वां महीना तेबेत का आता है और 11वां महीना सबात का आता है और 12वां महीना अदार का आता है। तो हमने यहाँ पर देखा बाइबल कैलेंडर के अनुसार, तो यहाँ पर देखते हैं कि 12 महीने के नाम आए हैं। और जब हम वचन पढ़ते हैं, मैं आपके सामने एक वचन रखने के लिए जा रहा हूँ, उस वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय
उसका 26 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वचन में इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह के जन्म की घोषणा के विषय में यहाँ पर लिखा है। जब हम पढ़ते हैं, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक यहूदा के घराने के एक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। तो जब यहाँ पर हम देखते हैं, ये यीशु मसीह की घोषणा हो रही है, और जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आया, जो कि 6वें महीने में आया। और बाइबल कैलेंडर के अनुसार देखें तो 6वां महीना कौन सा आता है, इसमें अलूल का महीना दिया गया है 6वां। और हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखें तो ये हमारे सितंबर का महीना आता है। और जब हम इन महीनों को गिनते हैं तो अलूल का महीना, जो गर्भधारण का महीना रहता है, वो छूट जाता है। अब जब हम 6वें महीने को, अलूल के महीने को छोड़ देते हैं, तो हम यहाँ पर गिनती करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। हम 7वें महीने से स्टार्ट करेंगे, गिनना शुरू करेंगे। आपने मेरे साथ में गिनना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 9 महीने बाद, 9 महीने के अंदर बच्चा हो जाता है। तो हम 7 से शुरू करेंगे। एतालीम का महीना 1, बुल का महीना 2, किसलेव का महीना 3, तेबेत का महीना 4, सबात का महीना 5, अदार का महीना 6, अबीब का महीना 7, जीव का महीना 8 और सिवान का महीना 9। तो यहाँ पर 6वें महीने से लेकर के और जो 9 महीने ठहरते हैं, वो सिवान का महीना आता है, जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म होता है। और इस कैलेंडर के अनुसार देखें, बाइबल के कैलेंडर के अनुसार देखें तो वो यहाँ पर साइड में एक हमारे बाइबल को भी, कैलेंडर को भी रखा गया है, जो यहाँ पर जून का महीना आता है। तो हमारे कैलेंडर के अनुसार देखें और बाइबल के कैलेंडर के अनुसार देखें तो यीशु मसीह का जन्म 3रे महीने का है। और ग्रेगोरियन के कैलेंडर के अनुसार, हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार देखें तो यीशु मसीह का जन्म जून का है, जो कि 6वां महीना होता है। तो आपने सबने देखा कि यहाँ पर जब हमने देखा ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार और बाइबल के कैलेंडर के अनुसार, तो यीशु मसीह का जन्म 6वें महीने में होता है, और उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन मंथ का, महीने का जो जिक्र है बाइबल में हम देख सकते हैं। सिवान का महीना है, लेकिन पूरी रीति से नहीं लिखा गया है कि सिवान के महीने में यीशु मसीह ने जन्म लिया। बस इस वचन के अनुसार से हम हिसाब लगा सकते हैं कि यीशु मसीह का जन्म 6वें महीने में हुआ है, जो कि सिवान का महीना बाइबल में कहलाता है। बात ये आती है कि जब यीशु मसीह का जन्म 6वें महीने में हुआ है, तो यीशु मसीह का जन्म के विषय में क्रिसमस डे, ये 25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, हम क्रिसमस डे के दिन बताते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है, हमसे कोई पूछे कि आप क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं, क्या रीज़न है, तो हम फटाक से पूरे उत्साह से बताते हैं कि आज के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया था। और असल में इसका जो उदाहरण है, उसका जो अर्थ है वो क्या है। लेकिन सत्य यही है, जो असल में जो सत्य है वो यही है कि यीशु मसीह का जन्म 6वें महीने में हुआ है। हम इससे भाग नहीं सकते, झुठला नहीं सकते, क्योंकि यही समय बाइबल में रखा गया है। और क्रिसमस डे के विषय में कहीं पर भी बाइबल में ये नहीं लिखा गया कि वो मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए। लेकिन अच्छी बात है कि आज के समय में मसीह लोग, मसीह भाई बहन सब इकट्ठा होते, एक मौका मिलता है, और एक त्यौहार के तौर पर हम सब इकट्ठा होकर के, जो नहीं भी आ पाता वो भी उसमें शामिल होता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि एक साल में एक दिन ऐसा ठहराया गया कि मसीह लोग सभी इकट्ठा होकर के सेलिब्रेट करें और प्रभु के दिन को, बड़े दिन को पूरे आनंद से मनाएं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह का जन्म गर्मियों में हुआ और यीशु मसीह का जन्म सर्दियों में हुआ, क्योंकि वो वचन सर्दियों का इस बात से पता लगाते हैं, जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, जब गडरिये आते हैं तो गडरिये बाहर हाथ ताप रहे होते हैं, हाथ सेक रहे होते हैं, हाथ आग जला करके, तो बस इसी से पता लगाते हैं कि सर्दियों में ही हाथ सेके जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उस समय में रात को सर्दी हमेशा हुआ करती, तो कोहरा पड़ा करता था, गर्मियों के समय में भी और वसंत ऋतु में भी ऐसा हुआ करता था। लेकिन शाम को ठंड होती ही थी, सर्दी होती थी, और इसलिए वो हाथ ताप रहे थे। इसका रीजन ये नहीं कि वो सर्दी थी या दिसंबर का महीना था, वो इसलिए हाथ ताप रहे थे। और पहले के समय में क्रिश्चियन जो लोग थे वो कभी भी क्रिसमस नहीं मनाया करते थे, उन्होंने कभी भी क्रिसमस नहीं मनाया था। और मसीह लोगों के लिए जो सबसे बड़ा त्यौहार होता था वो ईस्टर हुआ करता था, जो कि यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। वो इस त्यौहार को छोड़ करके और कोई त्यौहार नहीं मनाते थे,
वे सिर्फ यीशु मसीह के जी उठने के दिन को, जो यीशु मसीह का जी उठने का दिन था, ईस्टर था, उसी ही दिन को मनाया करते थे। उनके लिए उस दिन को छोड़ करके और कोई भी दिन महत्व नहीं देते थे, सिर्फ यीशु मसीह के जी उठने के दिन को महत्व दिया करते थे। लेकिन बात ये आती है कि 25 तारीख ही को दिसंबर को क्यों रखा गया कि इसी दिन को क्रिसमस डे मनाया जाए। अब इस बात को हम जानेंगे। 25 दिसंबर को बड़ा दिन भी कहा जाता है, जो कि 25 दिसंबर सच में एक बड़ा दिन है। जो हमारे हिंदू लोग हैं इस दिन को बड़ा दिन मानते हैं, क्योंकि आज से बड़े दिन की शुरुआत होती है 25 दिसंबर से। बड़े दिन पे बहुत सारे मसीह सॉन्ग भी बनाए गए हैं और इसी रीति से इस दिन को बड़ा दिन भी कहा जाता है। अब बात आती है कि क्यों मनाया गया 25 दिसंबर, क्योंकि यूरोप में कुछ लोग ईसाई समुदाय से नहीं थे, सूर्य उत्तरायण को उपहार के तौर पर मानते थे। यूरोप में एक फेस्टिवल था जो कि 25 दिसंबर के दिन ही मनाया जाता था, जो कि सूर्य उत्तरायण के नाम पर भी जाना जाता है। रोमन संस्कृति के अनुसार भी एक त्योहार इसी दिन को मनाया जाता था 25 दिसंबर को। वो कौन सा त्योहार था? शनि देवता का उत्सव था, जो कि इसका अर्थ है सैटर्नलिया जो एक त्योहार था वो 25 दिसंबर को मनाया जाता था। और शनि एक प्लेनेट था, जैसे कि वो कोई ग्रह था, जिस ग्रह को मानते थे, और वो लोग भी इस दिन को उस नाम से सेलिब्रेट करते थे। और ईसाई लोगों ने इस दिन को इसलिए चुना क्योंकि इसमें बहुत सारे जो लोग थे इकट्ठा होते थे, और ईसाई लोगों ने सोचा कि हम भी इसी ही दिन को चुन लेते हैं, हम भी इसी दिन को प्रभु का जो क्रिसमस है वो मनाया करेंगे। उस समय में रोमन लोग थे, रोमन कलीसिया थी, रोमन कैथोलिक लोग थे, ऑर्थोडॉक्स लोग थे। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर का पुत्र है और यीशु मसीह है, उनके जन्म के विषय में भी हमें क्रिसमस मनाना चाहिए, हम भी एक त्योहार है जो सबसे अलग है वो हम मनाया करें। ऐसा करके उन्होंने क्रिसमस उस समय मनाया। और ईसाई लोगों ने क्रिसमस को इसलिए भी चुना कि गैर विश्वासियों के सामने, गैर मसीहों के सामने एक प्रभु का दिन, एक क्रिसमस का दिन एक बहुत ही बड़ा त्योहार बनकर के खड़ा हो जाए, इसलिए इस दिन को उन्होंने चुना। उन्होंने सोचा कि हम भी एक ऐसा त्योहार बनाए, ऐसा त्योहार खड़ा करें जिससे जो लोग गैर विश्वासी है वे भी जान सके कि हाँ, यीशु मसीह के नाम पर भी कोई त्योहार है, कोई पर्व है जो मनाया जाता है, और वो उनके बराबर का ही पर्व हो और उनसे भी बड़ा त्योहार हो करके उन्होंने माना। और इस दिन को सूर्य का जन्मदिन भी मनाया जाता है करके हम देखते हैं। यूनान के अंदर इस दिन को मनाया जाता है जो सूर्य देवता की उपासना होती। अब वो ईस्टर मना रहे थे तो उन्होंने सोचा कि हम यीशु मसीह के जन्मदिन के विषय में भी हम उत्सव मनाएं, तो उन्होंने ऐसा करके ठाना। और 25 दिसंबर ही चुना जाना, इसका भी एक खास वजह है, उस वजह को भी मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। शुरुआत में क्रिसमस पहले महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता था। जो शुरुआत की कलीसिया थी उन्होंने पहले महीने के पहले सप्ताह में उन्होंने उस क्रिसमस को मनाया। और यीशु मसीह के क्रिसमस की जो सहमति थी कि हम किस समय तक क्रिसमस मनाएं, कब मनाएं, कौन सा दिन निर्धारित करें, तो उस समय को निर्धारित करते करते उनको 200 वर्ष लग गए थे। और पहली बार जो क्रिसमस मनाया गया वो 336 ईस्वी में मनाया गया था। और वो समय रखते रखते कि हम कौन सा समय डिसाइड करें, कौन सा दिन रखें, वो समय रखते रखते, डेट फिक्स करते करते उनको 200 वर्ष और लग गए। और 500 ईसा पूर्व में क्रिसमस का एक समय निर्धारित किया गया, वो समय रख दिया गया। तो अब कलीसिया ने, कैथोलिक कलीसिया के लोगों ने तो उस 25 दिसंबर के समय को निर्धारित किया कि इसी दिन को क्रिसमस मनाया जाए। तो उन्होंने इस समय को निर्धारित कर दिया और वो इसलिए इस क्रिसमस डे को मनाते हैं। अब बात आती है कि हमें क्रिसमस डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो हमने आज वचन में देखा और हमने सुना, हमको कहीं ना कहीं से पता भी लगा कि आज के दिन सूर्य की उपासना होती है, सूर्य देवता के जो जन्म है वो उसे को मनाया जाता है। लेकिन तो क्या हम इस दिन को प्रभु यीशु मसीह के जन्म के तौर पर मना सकते हैं? नहीं मना सकते, क्योंकि आज तक यीशु मसीह की डेट का कोई पता नहीं लगा है। तो मेरा मानना यही है कि हम इस दिन को मना सकते हैं, हम इस दिन को महत्व दे सकते हैं। इस दिन में हम बहुत सारे लोग मसीह भाई बहन जो यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं और उसके महा उत्सव पर, उसके बड़े दिन पर हम इकट्ठा होते हैं। हमको मौका मिलता है हमको करीब आने का, पास आने का। और वो लोग भी जो विश्वास नहीं करते वे भी इस बात को जान जाते हैं और पहचान जाते हैं कि आज के दिन यीशु मसीह ने जन्म लिया था। और आज ऐसी कोई जगह बाकी नहीं है कि जो पता न लगा सके, जिसको ये पता ना हो कि आज के दिन यीशु मसीह पैदा हुआ था।
और बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मनोहरी बात है कि हम सब इकट्ठा होते हैं। आज के दिन 25 दिसंबर के दिन हम इकट्ठा होते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। और जब हम वचन में पढ़ते हैं तो वचन में भी इस बात का जिक्र आया है। मैं आपको बताता हूँ कौन सा वचन। वचन में इस प्रकार लिखा है, जब हम वचन पढ़ते हैं रोमियो उसका 14 अध्याय उसका 5 वचन में इस प्रकार लिखा है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। तो वचन में साफ साफ लिखा रोमियो उसका 14 उसका 15 वचन में इस प्रकार लिखा है कि कोई तो एक दिन को महत्व देता है, कोई एक दिन को मानता है और कोई सभी दिन को एक समान मानता है। लेकिन वो खुद ही निश्चय कर ले कि वो कौन से दिन को मानना चाहते हैं, कौन से दिन को वो प्रभु की आराधना करना चाहते हैं, कौन से दिन को नहीं करना चाहते। तो वचन आपको बोल रहा है कि आप खुद ही निश्चय कर ले। तो अगर आपने 25 दिसंबर प्रभु के क्रिसमस के तौर पर नियुक्त किया है तो ये आपके लिए ठीक है और मेरे लिए भी ठीक है, क्योंकि हमने सब ने मिलकर आज के दिन को 25 दिसंबर को अपनाया है और आज के दिन हम इसे बड़े क्रिसमस को और बड़े उत्सव को मनाते हैं। ये बहुत अच्छी बात कि प्रभु के लोग किसी न किसी बहाने से मिल रहे हैं, चाहे वो बहाना क्रिसमस ही क्यों ना हो, चाहे वो यीशु मसीह के जन्म ही का क्यों ना हो। तो ये जो बहाना है वो बहाना बहुत ही अच्छा है और इसी बहाने के साथ में हम मिलते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें को एक बहाने के तौर पर, एक डेट के तौर पर हमको ये दिया गया है और हम क्रिसमस डे के दिन हर एक जगह पर, हर एक गांव में, हर एक शहर में और हर एक बड़ी जगहों पर इकट्ठा होते हैं और प्रभु के क्रिसमस डे को, प्रभु के जन्मदिन को बड़े उत्साह से और बड़े हिम्मत से, बड़े ही खुशी से और बड़े आनंद से मनाते हैं। सभी को अगर वचन समझ में आया है, अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई है, अगर आज की वीडियो के द्वारा आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में जरूर डालें कि आज आपने क्या सीखा। अगर आप इस बात से सहमत हैं, इस वीडियो को देखकर आप सहमत हैं, तो आप कमेंट में जरूर लिखें और हमें बताएं और लाइक जरूर करें, शेयर करें, जिससे कि हमारा उत्साह और भी बढ़े और भी मैं प्रभु के वचनों को, प्रभु के वचन के द्वारा मैं आपको अच्छी रीति से समझाने में सक्षम हूं और वचन को अच्छी रीति से बता सकूं। मुझे आपके लाइक से, कमेंट से और आपके शेयर से बड़ी हिम्मत मिलेगी और मैं प्रभु से धन्यवाद करता हूं कि जो वीडियो देख रहे हैं उन सबों को प्रभु आशीष दे और बहुतायत से आगे बढ़े। तो सभी को जय मसीह की प्रभु ढेर सारी आशीष दे और मुझे दुआओं में याद रखें और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो वीडियो देख रहे हैं प्रभु उनको बहुतायत की आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस।